वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम सब भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। इमरती जी हैं एमपी से। इनका प्रश्न है, मेरे परिवार में हर 8-10 दिन में बहुत लड़ाई होती है। ऐसे धीरे धीरे करते इतना बढ़ जाता है कि मानो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे में मैं भगवान का नाम जपते हुए बीच बीच में जप करती रहती हूँ। घर में ठाकुर सेवा करती हूँ, पर भगवान की सेवा में बहुत बाधा आ रही है। क्या करूँ? कृपया मुझे उपाय बताएं कि ऐसे में कैसे ठाकुर सेवा करूँ मैं। ठाकुर सेवा के अलावा एक काम और करना पड़ेगा, तब ये शांति होगी, और वो है सामूहिक संकीर्तन। सामूहिक संकीर्तन का मतलब घर में जितने लोग हैं उन सबको हाथ जोड़ करके, प्रार्थना करके, पैर छू करके, कैसे भी मना कर, विनती करके, कोई अहंकार नहीं दिखाओ, एकदम विनम्र हो करके सबसे विनती करके बैठाओ। आप कीर्तन करो, उनको कहो कि आप भी बोलो, जो कीर्तन आपसे बन सके, सीताराम सीताराम या हरे राम, जो भी आपको बन सके वही कीर्तन बोलो। आधा घंटा बोलना, इससे कम नहीं, ज़्यादा भले हो जाए। आधा घंटा की जगह 1 घंटा हो जाए तो और अच्छी बात है। नहीं कोई घर में है तो आप एक समय निर्धारित करो जिस समय घर में लोग होते हैं, और उस समय आप पहले शुरू करो और कहो कि देखो भैया, अपने घर की लड़ाई खत्म करने के लिए ये उपाय है। इससे भगवान की कृपा भी होगी हमारे ऊपर, भक्ति भी प्राप्त होगी, और हमारे घर में शांति बनी रहेगी। तो कीर्तन शुरू करो और प्रार्थना करके सबसे बुलवाओ अपने पीछे। आधा घंटा पहले बंद मत करना। तो ये आप जो प्रतिदिन करेंगे, किसी दिन भी बंद नहीं करेंगे, तो ये लड़ाई घर की खत्म हो जाएगी और भक्ति प्राप्त होगी, सुख शांति होगी। श्री राधे राधे। अंजू जी हैं जयपुर से। इनका प्रश्न है, महाराज जी, मेरा लड्डू गोपाल में वात्सल्य भाव है, राधा रानी में सखी भाव है और सीताराम प्रभु जी में इष्ट भाव है, गोपी भाव है। मैं किस मार्ग पर चलूं? कृपया करके मुझे बताएं। मैं 2 महीने से आपकी प्रश्नोत्तरी देख रही हूँ और 2 साल से मैं प्रेमानंद जी महाराज को सुन रही हूँ। उनसे ही नाम महिमा सुनकर मैंने सीताराम नाम जप शुरू किया है। रामचरितमानस जी का पाठ करती हूँ। अब मुझे गुरु दीक्षा लेने का भाव आ रहा है। प्रेमानंद जी महाराज जी की वाणी से मेरा जीवन नए जन्म के जैसे परिवर्तित हुआ है। तो मैं राधा वल्लभ संप्रदाय में प्रेमानंद जी महाराज जी से दीक्षा लूँ या सीताराम प्रभु जी को भजने के लिए रामानंदी संप्रदाय से दीक्षा लूँ? मैंने 1-2 बार चतुराशी जी, राधा सुधा निधि और सेवक जो का पाठ भी किया है। तो मुझे सीताराम प्रभु जी ही भाव में आते हैं। यदि आपके भाव में सीताराम जी आ रहे हैं तो रामानंदी संत से आपको दीक्षा लेनी चाहिए। और यदि आपके मन में लड्डू गोपाल के लिए वात्सल्य भाव जमता है, वो ही अच्छा लगता है, तो आप लड्डू गोपाल को अपने बच्चे की सदस्य मानो, अर्थात वात्सल्य भाव रखो, बड़ा प्यार दुलार करो उनको। तो आप दीक्षा ले लो, सीताराम जी के भक्ति आपको चाहिए तो करो, लेकिन लड्डू गोपाल भी साथ में रखो। लड्डू गोपाल के प्रति वात्सल्य भाव रखो और सीताराम जी के प्रति जो भाव आपका पहले से वही रखो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, क्या राधा बल्लभ संप्रदाय में दीक्षा लेकर मुझे सीताराम प्रभु जी की प्राप्ति हो जाएगी? राधा वल्लभ संप्रदाय में सीताराम जी की भक्ति नहीं बताई जाती, वहाँ तो सहचरी भाव से राधा जी की उपासना बताई जाती। तो इसलिए आपको सीताराम जी की प्राप्ति के लिए तो रामानंदी संत से लेना ही होगी दीक्षा। श्री राधे राधे। रौनक जी हैं दिल्ली से। इनका प्रश्न है, मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता हूँ। कोशिश होती है 1 लाख नाम का जप करूँ। सुबह शाम 15 मिनट गायत्री मंत्र का भी जप करता हूँ। 30 मिनट ग्रंथ का अध्ययन करता हूँ। साथ ही हनुमान चालीसा, गणेश जी और शंकर जी का स्तोत्रम भी पढ़ता हूँ। आपके सत्संग में सुना था कि अगर
हम राधा रानी के अनन्य भक्ति करें तो प्रेम भक्ति जल्दी मिलती है। मेरी जिज्ञासा है, क्या मुझे गायत्री जप और ग्रंथ पढ़ने के बाद सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें, कैसे अपना रूटीन बनाऊं ताकि मैं राधा रानी की प्रेम भक्ति इसी जन्म में प्राप्त कर सकूं। आपका गायत्री जपने का पहले से चल रहा है तो एक माला जपो गायत्री। सुबह स्नान के बाद केवल एक माला गायत्री जप करो, और जितने पाठ आपने बताए हैं उनमें से कोई भी पाठ की आवश्यकता नहीं, नाम बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पाठ भी छोड़ दो और नाम भी नहीं बढ़ाओ। 1,00,000 आप कर सकते हैं तो 1,00,000 से कुछ ऊपर भी कर सकते हैं। तो आप जो भगवान का नाम हरे राम जपते हैं यदि, तो 64 माला का 1,00,000 हो जाता है। कुछ और उससे ज़्यादा करिए, और आप बातचीत मत करिए। जब खूब ज़्यादा करिए, पाठ सब छोड़ दीजिए। गायत्री मंत्र करना है तो एक माला करिए। केवल जप करते जाइए। भक्त चरितावली जरूर सुनना, उससे प्रेम बढ़ता है। श्री राधे राधे। सुखदेव जी गुरु जी अम्बाला से इनका प्रश्न है, भगवत प्राप्ति का अर्थ क्या होता है? क्या इसका अर्थ है कि दोबारा जन्म नहीं होगा या कुछ और? देखो भाई, जन्म वाली बात जो है वो किसी मनुष्य के बस का नहीं है। आपका यदि कहीं मन का लगाव होगा तो वहाँ जन्म होगा, और यदि आपका लगाव खत्म हो गया तो भगवान से प्रेम है, विशेष प्रेम है, तो भगवान के साथ आपको धरती पर आना पड़ेगा, या प्रभु के भेजे हुए आना पड़ेगा, या भगवान का अवतार होगा तब आना पड़ेगा। और यदि निर्गुण निराकार में कोई लगा हुआ है या सगुण साकार में ही है, और उसको जब बहुत ज़्यादा किया है तो मोक्ष मिल सकता है। लेकिन यदि प्रेम विशेष है तो मोक्ष भक्त चाहता नहीं, भक्ति ही चाहता है। तो उसको यह नहीं रहता कि हमारा जन्म नहीं हो। कर्मों के बंधन के कारण जन्म नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन भगवान की सेवा के लिए तो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भी जन्म लेते हैं। तुलसीदास जी, सूरदास जी, ये लोग भी जन्म लिए थे भगवान के सेवा कार्य के लिए। श्री राधे राधे। अंजू जी हैं वृंदावन से, इनका प्रश्न है, मैं 10-12 साल से शालिग्राम जी की सेवा कर रही हूँ, क्या लेडीज कर सकती हैं शालिग्राम जी की सेवा? अरे लेडीज कोई मनुष्य नहीं है क्या? वो भी मनुष्य है भाई। केवल अशुद्ध अवस्था में नहीं करना, उस समय बच्चों से करवा लो, भाई से, परिवार में किसी से करा लो, और रोजाना करना है। माताओं के लिए प्रथम अधिकार है, पुरुष से भी ज़्यादा, क्योंकि शालिग्राम जी मिलते हैं गंडकी नदी में। गंडकी पहले वेश्या थी, अब उसकी परीक्षा ठाकुर जी ने ली थी, तो उसने बहुत बड़ी कथा इसलिए नहीं सुना रहा हूँ, तो वरदान मांगने के लिए कहा था भगवान ने। तो गंडकी ने कहा था, आप मेरी गोद में सदा लेटे रहो। तो भगवान ने कहा, तुम नदी बन जाओगी और मैं काला पत्थर शालिग्राम बन करके तुम्हारी गोद में करोड़ों की संख्या में लेटा रहूंगा सदा। तो वो गंडकी वेश्या के गोद में लेटे हुए हैं। कितनी माताओं के जीवन में ऐसे ऐसे शालिग्राम जी रहे हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अयोध्या जी में एक माता को भगवान शालिग्राम जी सुबह सुबह बता देते थे आज कौन कौन से संत आएंगे। तो बहुएं पूछती थी, कैसे मालूम आपको कि संत आ जाते हैं? वही तो वो बताती थी, हमको ये करियऊ बता देते हैं। करियऊ मतलब काले से शालिग्राम। और चित्रकूट में ऐसी माता थी जो प्यार के कारण भगवान शालिग्राम को चौडोल बना लेती थी, ऐसे ठोंक ठोंक करके प्यार से, कोई हथौड़ा तो नहीं ठोंकती थी, हथेली, एक हथेली में लेके दूसरी हथेली से प्यार से उनको गोल गोल बना लेती थी। तो मतलब भगवान प्रेम के भूखे हैं, उनको स्त्री और पुरुष से कोई मतलब नहीं है। खूब आराम से भक्ति करो, शालिग्राम की सेवा करो। राधे राधे। संजू शर्मा जी हैं कोटा से, इनका प्रश्न है, एक स्वप्न में मुझे माँ और बच्चा दिखे, मैंने बच्चे को दुलार भी किया, उसी समय मुझे चांदी के 2 त्रिशूल दिखाई दिए,
इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भगवान शिव की कृपा हो रही है, वात्सल्य भाव से भगवान की सेवा करो और शिव जी का आशीर्वाद मिलेगा, आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी, सफलता मिलेगी। राधे राधे। संदीप जी हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, इनका प्रश्न है, क्या गोपियों के कोई गुरु थे भगवान श्री कृष्ण अवतार से पहले? जैसे गोपियां भगवान विष्णु जी को पूजा करती थी, क्या गोपियों का भगवान श्री कृष्ण जी के लिए उनका प्रेम ही सब कुछ था? जैसे उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी का इतना अनंत प्रेम प्राप्त हुआ, कैसे उनके इतने बड़े भाग्य थे कि प्रभु उनकी एक छछिया पर छाछ के लिए नाच के दिखा देते थे? ऐसा सौभाग्य तो ब्रह्मा शंकर जी और देवताओं को भी प्राप्त नहीं था। दोनों बात थी, गुरु भी थे और पूर्व जन्म की भक्ति भी थी। पूर्व जन्म में वो सब ऋषि थी, ऋचाएं थी, वेद की मुनि लोग थे, कई जन्म की इनकी भक्ति तपस्या थी और इनके गुरु थे शांडिल्य ऋषि, गर्ग ऋषि, देवर्षि नारद जी। ये लोग इनके गुरु थे, इन गोपी माताओं के। गोपियों के गुरु देवर्षि नारद जी थे महाराज। अब देवर्षि नारद जी तो समझ लो पार्वती माता के गुरु हैं, राधा माता के गुरु हैं और सीता माता के गुरु हैं। देवर्षि नारद जी तो वाल्मीकि के गुरु हैं, सब ऋषि सबके गुरु हैं देवर्षि नारद जी। वो भी गुरु थे गोपियों के। और गर्ग ऋषि भी थे, शांडिल्य ऋषि भी थे, गुरु की कमी नहीं थी। पिछले जन्म की भक्ति भी थी, कन्हैया से प्रेम भी अपार था, इसलिए संपूर्ण भक्ति इनको प्राप्त थी, अपार प्रेम था, जिसके कारण भगवान इनके वश में हो गए थे। श्री राधे राधे। गोविंद दास जी काठमांडू नेपाल से, इनका प्रश्न है, रामानंदी संप्रदाय में विरक्त के लिए और गृहस्थ के लिए एक ही गुरु मंत्र है या अलग अलग? मेरा मतलब है षडाक्षरी राम तारक मंत्र। नहीं देखो भाई, ये तो नियम तो यही है कि जो पूर्ण विरक्त हो उसको षडाक्षरी वाला दिया जाता है राम तारक मंत्र, पूर्ण विरक्त को, विरक्त दीक्षा में। और द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी जाती है गृहस्थ आश्रमी को। लेकिन कई लोग ऐसे करते हैं, दोनों को वही मंत्र दे देते हैं। लेकिन पुराने संतों की रीति यही थी कि द्वादशाक्षर मंत्र गृहस्थ को और षडाक्षर मंत्र विरक्त को दिया करते थे। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, भक्ति मार्ग के लिए क्या दशनामी द्वैत वेदांती संत के भी दीक्षा ले सकते हैं, जैसे पंडित गया प्रसाद जी ने श्री उड़िया बाबा जी से ली थी? गया प्रसाद जी की श्रद्धा बहुत ऊंची थी और उड़िया बाबा महान सिद्ध पुरुष थे, परम कृपालु थे। यदि शिष्य और गुरु में ये विशेषता है तो महाराज निश्चित ही उनको कोई रोक टोक नहीं होती थी। अब वो थे तो दशनामी सन्यासी ही थे, शैव स्मार्त सन्यासी थे उड़िया बाबा। लेकिन उड़िया बाबा भागवत प्राप्त महापुरुष थे और भगवत भक्त भी थे, इसलिए उड़िया बाबा के अंदर भक्ति अधिक होने के कारण वो उनको कृष्ण भक्ति में ही लगा दिए। उन्होंने उनको शैव सन्यासी नहीं बनाया और तुलसी की माला भी पहना दी, चरण पादुका भी दे दी और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही जपने को बोला था उड़िया बाबा ने। और श्री गया प्रसाद जी महाराज यही जपते थे। गुरु के प्रति श्रद्धा, अपार भक्ति और बहुत निरंतर जप, इसके कारण उनको भक्ति की उच्च अवस्था प्राप्त थी, वात्सल्य भाव सिद्ध था। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, रामानंदी भक्ति योग, योगा वशिष्ठ और राम गीता को किस दृष्टि से स्वीकारें, क्योंकि ये दोनों ग्रंथ निराकार तत्वों का बोध कराता है? देखो भाई, ये जरूरी नहीं है कि दुनिया के सब ग्रंथ आप पढ़ो, अपनी जरूरत भर का। ये चार भूतम तदुपासनीयम हंसो यथाक्षरमिवाम्ब मध्यात्। योग वशिष्ठ पढ़ने की जरूरत नहीं। योग वशिष्ठ तो ज्ञान मार्गी ग्रंथ है, आपको पढ़ना है वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, भागवत जी और गीता जी।
तो आपको योग वासिष्ठ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भक्ति के ग्रंथ पढ़ना चाहिए भक्त मार्गी को। अद्वैत वेदांत के ग्रंथ भक्ति मार्ग वाले को नहीं पढ़ना चाहिए। श्री राधे राधे। सूर्यांश दुबे जी हैं, प्रयागराज से इनका प्रश्न है, गुरुजी जो लोग ज्ञान मार्ग से चलते हैं उनका मोक्ष हो जाता है, तो क्या जो लोग भक्ति मार्ग से चलते हैं उनका भी मोक्ष हो जाता है कि नहीं? क्योंकि अभी आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर में आपने बताया था जो भक्त भगवान के दिव्य धाम में रहते हैं, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, वह भी भगवान की इच्छा से जन्म लेते हैं। तो जो ज्ञान मार्ग वाले हैं उनका अगर मोक्ष हो गया तो क्या उनका भी जन्म होता है या मोक्ष के बाद उनका जन्म नहीं होता? क्या होता है? उनका कोई शरीर रहता है? वह किस धाम में रहते हैं या उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है? क्या होता है? मोक्ष के बाद बताने की कृपा करें, क्योंकि भक्त लोग, प्रेमी लोग मोक्ष नहीं चाहते, तो किस कारण वह मोक्ष नहीं चाहते, बताने की कृपा करें। देवर्षि नारद जी महाराज वृंदावन में भगवान की सरस लीलाओं का दर्शन करते करते रोने लगे। तो उनसे ऋषियों ने पूछा, आप तो महान ज्ञानी भक्त, आप क्यों रोए? बोले, मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूं, मैं उनके लिए रो रहा हूं जो सायुज्य मोक्ष प्राप्त करके भगवान में लीन हो गए, क्योंकि अब उनका फिर जन्म नहीं होना है। और जो इस समय लीला प्रभु की वृंदावन धाम में चल रही है, इसके लिए तो वही दर्शन का पात्र होता है जो मुक्ति को न स्वीकार करके भक्ति में आकर के यहाँ प्रभु का सेवक सखा भक्त बन जाए, उसी को ये दर्शन मिलेगा। इसलिए जो मुक्त हो गए, विलीन हो गए प्रभु में, मैं उनके लिए रो रहा था कि अब उनको ये सौभाग्य नहीं मिलेगा जो वृंदावन वासियों को मिल रहा है। तात्पर्य यह है कि जो भगवान में लीन हो गया उसका जन्म नहीं होता, और भक्त ये लीन होना नहीं चाहता, क्योंकि वो सेवा के लिए दो तो होना चाहिए, एक स्वामी एक सेवक। अब दो की जगह एक हो गया तो सेवा कौन करेगा फिर? इसलिए मुक्ति निरादर भगत लुभाने, मुक्ति निरादर भगत लुभाने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो कह दिया कि मुक्ति का मतलब हुआ कि अब वो भक्ति के लायक ही नहीं रह गया। उन्होंने कह दिया, भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्त सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा था। उन्होंने तो मुक्ति को पिशाचिनी कह दिया और भुक्ति को भी पिशाचिनी कह दिया। कहा इन दोनों मुक्ति पिशाचिनियों से, भुक्ति और मुक्ति दोनों पिशाचिनियों से पहले तुम अलग हो जाओ, तब भक्ति के लायक बन पाओगे। नहीं तो भगवान से कुछ मांगते रहोगे, मांगते रहोगे, मांगते रहोगे, तो भुक्ति में अटके रहोगे चाहे मुक्ति में अटके रहोगे। इसलिए भगवान को पाना है तो भुक्ति मुक्ति दोनों की वासनाओं को मन से निकालो। और भगवान भक्त को वो मुक्ति देते हैं जिसमें वह अलग सत्ता उसकी सेवक के रूप में बनी रहती है। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनइच्छित आवई बरियाई। राम का भजन करने से बिना इच्छा के भी मुक्ति मिलती है, लेकिन वो मिलती है सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, इस प्रकार की भगवान की सेवा वाली मुक्ति मिलती है। श्री राधे राधे। कानपुर से गुरुजी का प्रश्न है, पूज्य गुरुदेव, आपके द्वारा सुनाए गए स्वामी श्री हरिदास जी के चरित्र में कुंज बिहारी जी को राशिकेश्वरी भी बताया है। स्वामी श्री हरिदास जी का सखी संप्रदाय का चरित्र है। आपके भक्ति आश्रम में भी राशेश्वरी श्री रसिक ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, तो क्या यह दर्शन भी सखी भाव की ही प्रेरणा है? कृपया मन का संशय दूर कर दास को अनुग्रहित करें। मुझे भी सखी भाव में आनंद आ रहा है, मन लग रहा है, और आगे कैसे बढ़े? भगवान सभी भाव को आदर देते हैं, स्वीकार करते हैं, मानते हैं। भाई इसमें कोई बंधन नहीं है, आपके प्रेम पर ये डिपेंड करता है। अब आप ये समझ लीजिए, उड़िया बाबा जो थे उनके शिष्य गया प्रसाद जी, अभी मैं बता रहा था आपको, उड़िया बाबा अद्वैती संत थे, क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या उनका सूत्र था, उनके जीवन का आदर्श था। किंतु उनके शिष्य गया प्रसाद जी का वात्सल्य भाव था। तो क्या उड़िया बाबा ने उनको मना कर दिया कि वात्सल्य भाव की साधना मत करो? अरे जो परम सिद्ध महापुरुष होते हैं ना, उनको सभी भाव सिद्ध हो जाते हैं और वो
उड़िया बाबा के शिष्य होने पर भी अद्वैत वेदांती नहीं थे, वो थे कन्हैया के सच्चे प्यारे भक्त, वात्सल्य भाव वाले। तो आप इसकी चिंता मत करो, भगवान के सभी रूप पूजनीय होते हैं। युगल रूप चाहे एक हो, चाहे दोनों हो, चाहे सहचरी भाव हो, चाहे गोपी भाव हो, और चाहे दास्य भाव हो, चाहे वात्सल्य भाव हो, जो भी भाव से आप भगवान से जुड़ोगे, ठाकुर जी परम कल्याणकारी हैं, आपको कृपा करके भक्ति प्रदान करेंगे। राधे राधे। पूजा तिवारी जी नैमिषारण्य सीतापुर से, इनका प्रश्न है रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने का क्या फल है? रामचरितमानस और भागवत पढ़ने का फल, पढ़ने वाले को फल सब प्रकार का मिलता है। आपका भाव क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। अब देखो, गोपियों का चरित्र, गोपी भाव से कोई पढ़ेगा तो गोपी वत प्रिया प्रियतम का आनंद मिलेगा। अब कोई पढ़ रहा है कन्हैया का सखा भाव से, तो सखा वाला आनंद मिलेगा। रामचरितमानस और भागवत दोनों जी की, दोनों के बारे में बता रहा हूँ आपको। अब किसी ने वो दास्य भाव से भक्ति किया तो दास्य भाव की भक्ति मिलेगी, चाहे मानस पढ़ोगे चाहे भागवत पढ़ोगे। आप किस भाव से पाठ कर रहे हो ये आपको ही देखना समझना पड़ेगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है अनन्यता की परिभाषा क्या है? अनन्यता का अर्थ होता है जहाँ अन्य का लोप हो गया वह अनन्य हो गया। भगवान के अतिरिक्त सो अनन्य। मानस के किष्किंधा कांड में पहुंचो, ये भगवान ने कहा है, सो अनन्य जाके यस मत न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। रूप स्वामी भी कहीं कहीं लिखा है, रूप स्वामी भगवंत। तो जो सर्वत्र भगवत दर्शन करता है एक अपने प्रभु का, और उन्हीं को स्वामी मानकर अपने को सेवक बना के जीवन भर साधना करता है, और भगवान अपने ठाकुर जी जो हैं उनके अतिरिक्त जगह जगह देवी देवताओं में भटकता नहीं है, वह अनन्य है। अनन्य का तात्पर्य अन्य नहीं, केवल एक ही अपने आराध्य हैं, अपने आराध्य के अतिरिक्त और कोई नहीं है, वही अनन्य भक्त है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो उन्होंने एक चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो राम कृष्ण हरि सबकी उपासना पद्धति मंत्र एक ही क्यों नहीं है? सबकी उपासना का मंत्र, मंत्र को आचार्य बनाते हैं। हम लोग सब अपने अपने मन से मंत्र थोड़े बनाते हैं। आचार्य जो भी अनादिकाल से जो सिद्धांत चला आ रहा है उसके अनुसार बनाए हैं। अब भाई किसी को दाल रोटी पसंद है, किसी को चावल पसंद है, किसी को पूरी सब्जी पसंद है। अब तुम जबरदस्ती उसको खिलाने लग जाओ तो उसको उल्टी हो जाएगी, परेशान हो जाएगा। जिसको जो चीज़ पसंद है वही तो खाएगा वो। ऐसे ही किसी को गंभीरता पसंद है, किसी को कन्हैया के साथ मटकना, खेलना, कूदना, नाचना ये पसंद है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्त मर्यादा का ध्यान रखेंगे, अब कन्हैया के साथ तो उछल कूद, नाचना, मटकना ये सब चले गए। तो भाई भक्त के भाव के अनुसार देवता के अर्थात भगवान की सेवा, पूजा, आराधना और मंत्र भी बनाए गए हैं। पात्रता के अनुसार वो उनको प्राप्त होता है। श्री राधे राधे। सहारनपुर से गुरु जी, इनका प्रश्न है रविवार के दिन आंवला खाना क्यों मना है? खूब खाओ, आंवला कौन मना करता है रविवार के दिन? भाई आंवला और ज्यादा खाओ तुम रविवार के दिन, भक्ति में कोई बाधा नहीं पड़ेगी तुम्हारे। श्री राधे राधे। पीयूष जी हरियाणा से, इनका प्रश्न है जो गंगा जल है वो तो विष्णु भगवान के चरणों से नील कमल मतलब उनका चरणामृत है, फिर उनके चरण अमृत से उनको जैसे ठाकुर जी को स्नान क्यों करवाया जाता है? वह तो उनके चरणों का अमृत है, उनके ठाकुर जी के ऊपर डालकर क्यों स्नान करवाया जाता है? बात यह है कि भगवान के सभी अंग परम दिव्य हैं। हमारा आपका जो पैर है वो गंदगी से गंदगी में जाता रहता है, ठाकुर जी का है गंदगी में जाएंगे? वो तो नित्य आनंद
के स्वरूप परमात्मा हैं, उनका तो सभी अंग एक जैसा परम पवित्र है। वो यहाँ धरती पर गंदगी में नहीं चलते हैं, वो तो अपने धाम, परम दिव्य धाम में चलते हैं। तो उनके चरण में कृपा और ज्यादा है, और अंगों से भी ज्यादा है। उनकी दिव्यता तो हर अंग में है, लेकिन कृपालुता उनके चरण में ज्यादा है। तो चरण से निकला हुआ जल जो गंगा जी हैं, उसमें कृपा विशेष है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, गंगा जी भगवान के चरण से निकली हैं, और गंगा जी जो हैं उनके लिए तुलसीदास जी ने कहा वो साक्षात गंगा जी राम भक्ति हैं। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, तो भगवान के चरण की महिमा और अंगों से भी ज्यादा, इसलिए उनके चरण से निकला हुआ जल बहुत पूज्य हो गया। उसमें ठाकुर जी भी स्नान करने में प्रसन्न होते हैं। राधे राधे। गुरुग्राम से रेखा सिनी जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी भक्ति और मुक्ति में क्या अंतर है? भक्ति का मतलब हुआ भगवान को प्रेम से अपनी सेवा प्रदान करना, और उसमें एक नहीं दो की जरूरत होती है, एक सेव्य एक सेवक। आप सेवक हो और जिन प्रभु की सेवा करते हो वो सेव्य हैं। सेवक सेव्य भाव बिनु भाव न तरी उर्गारी, ये उत्तरकांड में रामायण में लिखा हुआ। सेवक सेव्य भाव बिनु भाव न तरी उर्गारी, ये कहा काकभूषुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी से कि बिना सेवक सेव्य भाव के कोई नहीं उद्धार अपना कर सकता, भाव से पार नहीं जा सकता। तो सेवक एक हुआ जो भक्त है, और सेव्य हुए जो ठाकुर जी हैं। ये है भक्ति मार्ग। और ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग यही पूछा ना। हाँ, तो ये भगवान से प्रेम करना भक्ति है, और भगवान में मिल जाना मुक्ति है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी हमें भगवान से मुक्ति मांगनी चाहिए या वे हमें अपनी भक्ति दे, ऐसा मांगना चाहिए? देखो, मांगना तो कुछ भी नहीं चाहिए, प्रेम करना चाहिए उनसे। प्रेम खूब करो, मांगो कुछ नहीं। हाँ, यदि भगवान ही कहने लग जाए कि बोलो तुम्हें ज्ञान चाहिए कि भक्ति चाहिए, तब फिर भगवान से कह दो मुझे आपका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, महाराज जी मैं सीताराम जपती हूँ तो मेरा संप्रदाय कौन सा है? पर मुझे राधा श्याम भी बहुत प्रिय है। महाराज जी क्या राधा श्याम जपने वालों का संप्रदाय अलग होता है? नहीं, आपके जपने से संप्रदाय नहीं निर्धारित हो जाएगा, आपकी दीक्षा से संप्रदाय निर्धारित होता है। जिस संप्रदाय में आप दीक्षा लोगे वो संप्रदाय आपका होगा, और आपने दीक्षा लिया नहीं, अब आप कुछ भी जपो संप्रदाय कुछ नहीं बनेगा उससे आपका। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी क्या सीताराम और राधे श्याम दोनों का नाम जप सकते हैं? क्योंकि कहते हैं कि एक ही नाम पकड़ना चाहिए, जिसका नाम जपते हैं मरने पर वही लेने आते हैं। अरे भाई, वो एक ही हैं, सीताराम और राधे श्याम एक ही हैं। आप सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, ऐसे आप जप सकते हैं। और मरने के बाद वही आते हैं, तो भगवान वही हैं, वही कृष्ण है, वही राम है, और दोनों में से कोई भी रूप धारण करके आएंगे। जिस रूप में आपका प्रेम होगा उसी रूप को धारण करके आएंगे। राधे राधे। वंदना जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मेरी बेटी कुछ गलत रास्ते पर जा रही है, शायद इसकी संगति भी खराब हो गई है। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी बेटी गलत आते छोड़कर भगवान भागवत राह पकड़ ले? वो कोई पूजा पाठ नहीं करती है, मैं करती हूँ तो मुझे भी मना करती है, यह सब बेकार होता है। क्या मैं उसके लिए नाम जप करूं? मेरी बात से सुनना भी नहीं चाहती है। महाराज जी मैं उसके लिए काफ़ी फिक्र रहती हूँ, कृपया मुझे समाधान बताएं। हाँ, आपने ठीक कहा, आप उसके नहीं नाम जप करिए, भगवान के चरणों में बैठ के खूब ज़्यादा जप करिए। थोड़ा सा जपने से नहीं काम होता, ऐसा काम खूब ज़्यादा जब आप करेंगे तो नाम महाराज की कृपा से अंतर पड़ेगा, परिवर्तन आएगा। श्री राधे राधे। आज का आखिरी प्रश्न गुरु जी, दीपक जी उदयपुर से, इनका प्रश्न है, विपत्ति काल में भगवान की शरणागति में मन में विचारों का वेग चलता है, तो शरणागति कैसे होगी? विपत्ति काल में ये विश्वास पहले करो कि भगवान ही एकमात्र हैं अपने सगे, यही मेरी विपत्ति का भी नाश करेंगे। और जब आपके मन में बात दृढ़ता से बैठ जाएगी
कि यही मेरी विपत्ति का नाश करेंगे और कोई नहीं विपत्ति मेरी टाल सकता है, तो शरणागति और ज़्यादा हो जाएगी आपकी। मतलब पहले विश्वास करोगे तब, ये विश्वास करना पड़ेगा कि तुम्हारी विपत्ति को भगवान ही दूर कर सकते, दूसरा कोई दूर नहीं कर सकता, पर शरणागति पक्की हो जाएगी, विश्वास, श्रद्धा, भरोसा बढ़िया बन जाएगा। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय।